ऊपर से काफी जंतर मंतर काफी था। हाँ जी सर आप देख ही पा रहे हो कि जो हालात हो रहे हैं जंतर मंतर के, तो हालात एक मतलब वही ना, कहते जलियांवाला बाग याद करा दिया। जो हत्याकांड उस टाइम पे हुआ था ना, वही हो रहा है। बच्चों को, लड़कियों को, 15 साल 13-14 साल के बच्चों को भी मारा जा रहा है। हालात इतने बुरे कर दिए। एक बच्चा तो मैंने ऐसे देखा, वो कहता मैं तो आराम से जा रहा था और कुछ भी नहीं। मैंने बोला सर मैं तो जा रहा हूँ, कहते तू जा, और बोलता कहता मेरे हाथ में डंडा मारा, मेरा फोन तोड़ दिया। उस डंडे में भी कील लगाई हुई थी सर। मतलब पुलिस की इतनी बर्बरता देख के सच में इतना दुख हो रहा है ना, इतना दुख हो रहा है। और पता नहीं है सरकार कैसे बहरी होके बैठ गई, समझ नहीं आ रहा है। क्या इनको इन बच्चों का दुख नहीं दिख रहा, इनके माँ बाप का दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा। हमारे खुद के भी बच्चे हैं सर, बच्चे डरे हुए हैं, पढ़ाई करें या ना करें, कैसे क्या उनके हालात हो रहे हैं। मैं अपने बेटे से एग्जाम्पल देती हूँ। वो खुद वहाँ जाने के लिए कह रहा है मम्मा हमें दिल्ली चलना चाहिए। अगर यही हालात है तो हमारे पढ़ने का क्या फायदा है? इतना पैसा आप लगा रहे हो, पता नहीं सर हम मिडिल क्लास लोग कैसे अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और इस सरकार को ये चीज समझ नहीं आ रही है। पेपर लीक, जब ये शिक्षा में कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकते तो ऐसे लोगों को रखने का क्या फायदा? मैं तो यही डिमांड है मेरी, तो मेरी पूरी टीम की, बेगमपुरा टाइगर फोर्स की भी थी, धर्मेंद्र प्रधान जी आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। आपके बस का शिक्षा विभाग है ही नहीं, तो आप क्यों लगे हुए हैं उसको संभालने में? और बात वही है कि ना, जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। वही काम कर दिया उसने कि पुलिस को आगे कर दिया उसने, पता नहीं वो पुलिस थी या गुंडे थे या क्या थे, अब समझ नहीं आ रहा है। लड़कियां रो रही हैं, किसी को नहीं ये देख रहे। तो बस यही है। मेरा नाम राधा है जी। आज कुरुक्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर ये प्रदर्शन किया गया है कि जो 21 तारीख को जो दिल्ली जंतर मंतर पर जो सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से जो वहाँ पर छात्रों पे जो बर्बरता हुई है उसके विरोध में, और जो वहाँ पर जो आज से लगभग 18 से 20 दिन हो गए हैं जो वहाँ पे इकट्ठे हैं, उनके समर्थन में आज बेगमपुरा टाइगर फोर्स की टीम जोरदार प्रदर्शन कर रही है। और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफे की मांग करते हैं। पूरे देश में रोष है ये कि उनका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि बार बार जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं 2-2 3-3 साल जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद फिर सरकार की वजह से, उनके अपने रवैये की वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। बेगमपुरा टाइगर फोर्स की टीम विरोध करती है इसका पूरा। जय भीम जी, जय भारत, जय संविधान। और मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट देती है। और जो भी जंतर मंतर पे हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि वहाँ पर निर्दोष बच्चों को बहुत पिटा गया। मैं मोदी सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की सरकार बस की नहीं है कि बच्चों पे जो इतना अत्याचार किया कि आप लोग इस्तीफा दे दो। क्योंकि अगर आपके बच्चे होते तो आप लोगों को पता लगता कि बच्चों का दर्द क्या चीज़ है। उन जिनके बच्चे गुम हुए हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, उनके माँ बापा को देखो जंतर मंतर पे कितना रो रहे थे वो, और कितना मतलब उनको देख के कितना दुख आता था। और जो पुलिस आई हुई थी, मैं तो ये कहूँगी वो पुलिस असली थी या नकली थी, क्योंकि उनके पास में नेम प्लेट नहीं थी और वो लगता भी नहीं था कि असली है। वो कुछ गुंडे थे जो बच्चों को पीट रहे थे। और बच्चे अपने आराम से, मैंने एक बार देखा कि बच्चे 4-5 बच्चे आराम से एक साइड में बैठे हुए, और उनके पास इतना अत्याचार किया पुलिस वालों ने, उनको इतना बुरी तरह मारा गया कि हम लोगों को टीवी पर भी देखा नहीं गया। जब हम लोग देख नहीं सकते तो उन बच्चों का क्या हाल होगा? तो सरकार ने आके एक बार भी नहीं पूछा। तो मैं तो यही बार बार यही बेनती करती हूँ कि सरकार से हाथ जोड़ के कि आप लोग ये सरकार छोड़ दो, आप लोग के बस की नहीं है। क्योंकि बच्चा एक का नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे कुछ इतने माँ बाप है कि कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब वो बच्चे पढ़ते हैं कितनी मेहनत के साथ पेपर देते हैं, फिर वो लीक हो जाता है। कुछ बच्चे उस सदमे को बर्दाश्त नहीं करते, वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। वो ख़त्म करते हैं तो उनके माँ बाप जो बच्चों के होते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। तो बस मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। जय भीम। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है जोगिंद्रो देवी। मैं संतोष बाला कुरुक्षेत्र। जैसे कि आपने सबने देखा 20 तारीख को क्या हालात हुए हैं, उस दिन से हर पब्लिक के, हर महिला पुरुष के अंदर सीने में जलन है, आंखों में खून है। क्यों है आपको सबको पता है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा शिक्षा, रोजगार हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जैसा आपने देखा ये छोटी छोटी बच्चियों पे
बच्चों पे अत्याचार हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कभी ऐसा हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस देश में महिलाओं का, बच्चों का, लड़कियों का जो है सम्मान नहीं है, वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। आज हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस शिक्षा को लेके। शिक्षा में सुधार किया जाए। अरे क्या कर रही थी वो बच्चियाँ, क्या कर रही थी? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कर रही थी वो बच्चियाँ? अपनी शिक्षा के लिए तो आवाज उठा रही थी। वो पेपर लीक, बार बार लीक हो रहे हैं, परेशान थे बच्चे, इसीलिए तो आवाज उठा रही थी। उनको इस बेरहमी से इतनी पूरी तरह से पिटा गया उनको, जैसे वो आतंकवादी हों। इस्तीफे की मांग करते हैं जी आप? किसकी? हाँ बिल्कुल। इसके साथ धर्मेंद्र का तो क्या, मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। इसने हमारे जो है अगर धर्मेंद्र क्यों नहीं दे रहा, इसको ये है अगर मैंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफों की लाइन लग जाएगी। ये इसलिए इसको देने नहीं दे रहा। इसकी चाल है नरेंद्र मोदी की। इसलिए मेरा नाम संतोष।